हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो कल सपना चौधरी की एक वीडियो सामने आई जिस व्लॉग के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में देखने को मिले। हुआ कुछ यूँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2-3 व्लॉग से हमें ये पता चल रहा है कि सपना की सास जो है वो व्लॉग में नज़र नहीं आ रही हैं। इस चीज़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से वो व्लॉग में आना पसंद नहीं कर रही हैं। बट येस, 2-3 दिन पहले सपना ने रोते हुए एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार की कंडीशन का थोड़ी सी हिंट दिया था, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स को ये पता चला कि कुछ मनमुटाव चल रहे हैं इनके मायके और इनके ससुराल की फैमिली में। और कहीं ना कहीं सपना ये बोलती हुई भी नज़र आई कि मेरी साइड के कोई भी रिश्ते जब आते हैं तो उनके साथ मिलना जुलना नहीं होता, यानी कि सास ससुर उनके साथ मेल जोल नहीं रखते, ना ही उन लोगों से कोई इंट्रैक्शन करते हैं। और इस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। उसी के साथ 2-3 दिन के व्लॉग में सपना की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आई। उनके पैर में प्लास्टर तो ऑलरेडी था, लेकिन उसके साथ साथ उनको फ़ीवर भी हुआ, जिसकी वजह से अंशु रात दिन उनकी मदद कर रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन अंशु के भी बोर्ड के एग्ज़ाम सर पर हैं। आप सब जानते ही हैं कि जनवरी का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले बच्चों के बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम शुरू भी हैं। और उसकी वजह से अंशु की स्टडीज़ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि 2 छोटे बच्चे और सपना खुद अंशु के ऊपर अभी इस समय पर डिपेंडेंट थी, जहाँ पे परिवार का कोई भी और सपना की हेल्प करता हुआ हमें व्लॉग में नज़र नहीं आया। और नज़र आता भी कैसे, क्योंकि घर वालों ने ही व्लॉग में आने से कहीं ना कहीं मना कर दिया था। उसके व्लॉग में जो हमें देखने को मिला, यानी कि आप लोगों ने ये व्लॉग कल देख लिया होगा, व्लॉग में जो देखने को मिला उससे ये पता चल गया कि सपना के सास वाकई में व्लॉगिंग में नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने सामने से एकदम से मना कर दिया कि मुझे वीडियो में मत लेना। इस पर सपना ने बोला कि नहीं नहीं, आप वीडियो में नहीं आ रही हो, आप नहीं ले रहे हैं आपको वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में जिस चीज़ का शक ऑडियंस कर रही थी वो वाकई में सच है कि आंटी वीडियो में नहीं आना चाहती। उनके ना आने का रीज़न क्या है ये किसी को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनकी बहू की आमदनी है ये, उनकी बहू की काम है ये। और अगर वो अपनी बहू के इस काम में सहयोग नहीं दे रही है तो उनके भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजंस ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका शायद उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने वीडियो में आने से ही मना कर दिया। वहीं पे कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना ये भी है कि जिस दिन सपना ने रो की वीडियो बनाई थी, उन्होंने अपनी सास को एक तरीके से गलत साबित करने के लिए वो वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो के बनाने के बाद उसकी सास को काफ़ी लोगों ने गलत बोला, और हो सकता है उसी वीडियो के बाद इनकी सास ने वीडियो में आने से मना कर दिया या उनको अपनी इंसल्ट लगी हो। लेकिन वो व्लॉग मैंने भी देखा था, कुछ ऐसा उन्होंने अपनी सास के बारे में गलत नहीं बोला था। उन्होंने बस अपने परिवार के लोगों के बीच में जो मनमुटाव चल रहे हैं उसकी हिंट दी थी, क्योंकि रेगुलर सब्सक्राइबर बार बार सपना से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी आती है तो आपकी सास बात क्यों नहीं करती हैं, वो क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस जब उनसे कोई पूछेगा तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपनी ऑडियंस को उस बात की हिंट देना या उस बात का जवाब देना। तो उन्होंने उस तरीके से अपनी ऑडियंस को बात का जवाब दिया। और थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। जब इंसान इमोशंस में रहता है तो उसे खुद नहीं पता चलता, उसके वर्ड्स पे खुद कंट्रोल नहीं रहता कि वो क्या क्या बोल गया। वहीं पे अगर इनकी सास की बात करें तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। उन्होंने इस उम्र में अपने 2 जवान बेटे खोए हैं, उनका दुख भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है। इस समय पे सपना ही उनका एकमात्र सहारा है। अगर नाराज़ होंगी तो भी सपना से होंगी, प्यार करेंगी तो भी सपना से ही करेंगी। सपना की मम्मी आई हैं सपना को लेने के लिए, क्योंकि सपना की तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है और ससुराल में कोई टेक केयर करने वाला ऐसा सच है नहीं। और अंशु के बोर्ड के एग्ज़ाम सर पर हैं, तो अंशु को भी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए सपना ने ये डिसीज़न लिया कि वो कुछ दिन अपने मायके में रह के आएंगी जब तक उनकी तबीयत रिकवर नहीं हो जाती। क्योंकि अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो इनकी सास को भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, क्योंकि हमें बीते व्लॉग में वो भी देखने को मिला था कि आंटी की भी पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रही हैं। तो उनके ऊपर भी शायद ज़्यादा बर्डन ना हो, इसीलिए वो मायके जाने के लिए रेडी हो गई। जाते समय उसने अपनी सास के भी पाँव छुए, अपनी ससुर जी के भी पाँव छुए। हालांकि ससुर जी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, आने दे, वीडियो में आने दे, लेकिन सास नहीं आना चाह रही थी। चलिए कोई बात नहीं, लगता है आजकल हवाओं में और सीज़न में ही यही सब चल रहा है, रूठना मनाना। खैर घर घर की कहानी है, कोई ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं है। इट्स जस्ट कि व्लॉग में जब ये चीज़ें दिखती हैं और सपना के लिए सबका सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा है, इक्वली सपना की सास के लिए भी सबका सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का ही दुख अपने आप में बहुत बड़ा है।
सो इसीलिए सब लोग इसी चीज़ के कंसर्न में हैं कि वापस से सास बहू की जोड़ी देखने को मिले, क्योंकि सपना बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ऐसा नहीं है कि इनकी सास प्यार नहीं करती हैं, इनकी सास भी प्यार करती हैं। इनफैक्ट इनकी सास ने अच्छी सास होने की मिसाल कायम करी है, वो अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं और अब उनको किसी के आगे खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपसी मनमुटाव हैं जो आने वाले समय में डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, फ़िलहाल के लिए आंटी कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि सपना को थोड़ा सा उनको स्पेस दे देना चाहिए और हमेशा से स्पेस ना काम करता है। जब उनकी इच्छा होगी, जब वो अच्छा फ़ील करेंगी, वो डेफ़िनेटली वापस से आएँगी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जानती हैं कि ये हमारे घर की आमदनी है और अपने घर क्लेश की वजह से कोई भी अपने घर की आमदनी को हैम्पर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आगे दोनों बच्चों का भविष्य है। दोनों नहीं, तीनों बच्चियों का भविष्य है और साथ में सपना का और उनके सास-ससुर का भी पूरा भविष्य आगे है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।